राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। कभी भी चुनावों की घोषणा हो सकती है। सभी राजनीतिक दल अपने अपने उम्मीदवार के चयन कर चुके हैं या जुटे हुए हैं। इस उपक्रम में साम दाम दंड भेद जितने भी कारगर तौर तरीके हैं आजमाए जा रहे हैं। सबका लक्ष्य एक है, जिताऊ उम्मीदवार। जाति, वर्ग, समुदाय, लोकप्रियता और ईमानदारी जैसे तमाम खूबियों के आधार पर इनकी सूचियां जारी हो रही हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में मतदान करना सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। यह जिम्मेदारी मतदाताओं के पास है, यानी मतदाताओं के पास ही सत्ता की चाबी है। लेकिन मतदाता समझ नहीं पा रहे हैं या राजनीतिक दल उसे समझने ही नहीं देना चाह रहे हैं। जिस क्षेत्र में जिस जाति की संख्या अधिक होती है उसे टिकट दिया जाता है। ना तो पार्टियां राष्ट्र को ध्यान में रखकर टिकट देती हैं और ना ही अधिकतर मतदाता राष्ट्र को ध्यान में रखकर मतदान करते हैं। अधिकतर यह देखते हैं कि मेरी जाति व धर्म का कौन सा नेता मैदान में है, किससे मेरा व्यक्तिगत फायदा होगा। उम्मीदवारों के चयन में मतदाताओं को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। नेताओं के पीछे भागने से खुद को रोकना होगा, उनसे सवाल करने होंगे। आमतौर पर पार्टी के नेता अपने सहयोगियों के छोटे समूह की मदद से उम्मीदवारों का नाम तय करते हैं। इस तरह से उम्मीदवारों के नाम तय करने से क्या नतीजे सामने आ रहे हैं और इसका क्या समाधान हो सकता है। जनता सिर्फ किसी को संसद में भेजने के लिए वोट नहीं देती, वो अपना प्रतिनिधि चुनती है। लेकिन उम्मीदवारों को चुनने में उसकी कोई भूमिका नहीं होती। प्राचीन समय में तो लोग अपना प्रतिनिधि चुनते थे, वो उस व्यक्ति को जानते थे। आज भी ग्राम पंचायत चुनाव में उम्मीदवारों को लोग व्यक्तिगत तौर पर जानते हैं। आमतौर पर उम्मीदवार स्थानीय व्यक्ति होता है। लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार बाहरी व्यक्ति भी हो सकता है। भारत में बाहरी व्यक्ति के लिए पैराशूट उम्मीदवार शब्द इस्तेमाल किया जाता है। एक क्रिकेटर या फिल्म स्टार आदि को ऐसे लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया जाता है जिसके बारे में उसे बहुत कम जानकारी होती है। अच्छे लोगों को पार्टी नजरअंदाज कर देती है, जिसका नतीजा यह है कि लोकसभा में 43% सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामले चल रहे हैं। 2014 में ऐसे सांसदों की संख्या 33% थी, यानी कि लोकसभा में ऐसे सांसदों की संख्या बढ़ ही रही है। कारण यह है कि उम्मीदवार तय करने का तरीका लोकतांत्रिक नहीं है। दूसरे देशों की बात करें तो अमेरिका में प्री इलेक्शन वोटिंग होती है, जिसे प्राइमरी कहा जाता है। एक ही पार्टी के लोग एक दूसरे के खिलाफ खड़े होते हैं। जिसको सबसे अधिक वोट मिलते हैं वही पार्टी का उम्मीदवार बनता है। जर्मनी में पार्टी कार्यकर्ता सीक्रेट बैलेट के जरिए उम्मीदवार चुनते हैं। ब्रिटेन में स्थानीय पार्टी कार्यकर्ता उम्मीदवार तय करते हैं। माना जाता है कि भारत में ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था को अपनाया है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। इसके निदान के लिए बाहरी देशों के सिस्टम को अपनाना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बाधा राजनीतिक दलों के नेता हैं। उनको लगता है कि अगर मतदाता या पार्टी कार्यकर्ता अपना उम्मीदवार तय करने लगेंगे तो उनकी ताकत कम हो जाएगी। दूसरे देशों के विपरीत भारत में राजनीतिक दलों में नियम के लिए कोई कानून नहीं है। जब देश के लोग मांग करेंगे तो ये यहाँ भी होगा। इससे हमारा लोकतंत्र सही मायने में लोकतंत्र बनेगा।